नमस्कार। न्यूज़ 9 हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक दोस्त ने कर दी दूसरे दोस्त की हत्या, आरोपी दोस्त गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, कुमारसन में नेपाल मूल के करण 37 वर्ष ने अपने साथी अर्जुन 30 वर्ष की हत्या कर दी। पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार दोनों एक सेब बगीचे में मजदूरी करते थे और एक ही कमरे में रहते थे। नशे की हालत में करण ने वारदात को अंजाम दिया। घुमाना गांव के देवराज चौहान ने पुलिस को बताया कि करीब 1 महीने पहले उन्होंने करण और अर्जुन को अपने बगीचे में काम पर रखा था। 14 जनवरी की शाम अर्जुन ने देवराज से 500 रुपए मांगे थे। अगले दिन सुबह अर्जुन का खून से लथपथ शव उनके कमरे में मिला। कर्ण घटनास्थल के पास खेत में नशे की हालत में मिला। उसकी टी शर्ट पर खून के धब्बे थे। शिकायत के अनुसार कर्ण ने किसी भारी वस्तु से अर्जुन के सिर और चेहरे पर वार किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच जारी है। शिमला जिले के ठियोग में बगीचे में लगी भीषण आग, 2500 सेब के पौधे जलकर हुए राख। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन होने वाली इन घटनाओं से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ताजा मामला शिमला जिला के ठियोग उपमंडल का है, जहां घूंड पंचायत में आग लगने से लगभग 2500 सेब के पेड़ जलकर खाक हो गए। इस घटना से 15 परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा गया है। राहत की बात यह रही कि इस भीषण आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घूंड पंचायत के एक सेब के बगीचे में अचानक आग भड़क गई। इस आग ने लगभग 2500 सेब के पेड़ों को राख में बदल दिया। साथ ही बागवानों द्वारा सर्दियों के लिए इकट्ठा किया गया चारा भी जलकर नष्ट हो गया। आग की चपेट में 20 से 22 रेंडर टोली भी आ गई। बताया जा रहा है कि आग नेरहा नाला से शुरू होकर घड़ेड़ी और घूंड तक फैल गई, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना अग्निशमन विभाग और प्रशासन को दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन पुलिस और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना से घूंड के निवासी लोकिंद्र, केवल राम दिनेश, साधुराम, नरेश, बेली राम, मोहिंद्र रत्न और चेतराम सहित कुल 15 बागवानों के बगीचे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पांवटा साहिब शिलाई NH पर ट्रक की चपेट में आई बाइक, एक की मौत। जी हां दोस्तों, आए दिन सड़क हादसे दिन प्रतिदिन रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही मामला पांवटा साहिब में सामने आया है। पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर हुए हादसे में बाइक सवार राजीव कुमार 39 वर्षीय निवासी राजबन की जान चली गई। जानकारी के अनुसार राजीव बाइक से पांवटा साहिब से राजबन जा रहे थे। इस दौरान एक ट्रक चालक ने बिना इंडिकेटर दिए ट्रक मोड़ दिया, जिससे बाइक ट्रक से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल राजीव को स्थानीय लोगों ने तुरंत सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने पुष्टि की कि इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऊंचाई वाले भागों ने फिर ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, निचले क्षेत्रों में बारिश। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। राज्य के कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, किन्नौर, कांगड़ा और सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। ताजा बर्फबारी से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। शिमला शहर में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। धर्मशाला में बारिश हो रही है। धौलाधार की पहाड़ियों पर भी ताजा हिमपात हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 और 22 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि निचले पर्वतीय मैदानी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसी तरह 17 से 20 जनवरी तक राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। हिमाचल में 5वीं और 8वीं के फेल छात्र अगली कक्षा में नहीं होंगे प्रमोट, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में इसी सत्र से शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
यह नियम ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च 2025 से और शीतकालीन स्कूलों में अगले सत्र से लागू होगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। नए नियम के तहत परीक्षा में असफल छात्रों को आवश्यक अंक हासिल करने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा। यदि वे दूसरी बार भी पास नहीं होते तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में इस अधिनियम में संशोधन किया था। इसके बाद हिमाचल सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने का निर्णय लिया। इससे पहले 2019 में भी हिमाचल ने 5वीं और 8वीं में बिना परीक्षा पास किए छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट न करने का फैसला लिया था, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया। अब कांग्रेस सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस नीति को खत्म कर दिया है। बिजली सब्सिडी छोड़ने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर बोले, सीएम सुक्खू को लोगों से करना चाहिए आग्रह। हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी छोड़ने के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जमकर राजनीति हो रही है। नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने नाम पर लिए गए 3 मीटरों की बिजली सब्सिडी छोड़ी, वहीं उन्होंने प्रदेश के मंत्री, विधायक और संपन्न लोगों से भी बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की। हालांकि विपक्ष को सीएम सुक्खू की यह अपील रास नहीं आई और उन्होंने सरकार को 300 यूनिट फ्री बिजली के मुद्दे पर घेरा। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बिजली सब्सिडी छोड़ने के मुद्दे पर एक तरह से सीएम सुक्खू की अपील से सहमत दिखे। वहीं बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की प्रतिक्रिया से विपरीत पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते नजर आए। बिजली सब्सिडी छोड़ने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा, जिस तरह से एक के बाद दूसरा बिजली सब्सिडी छोड़ने को आगे आ रहा है, ऐसे में हर किसी को आगे आने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी सभी से आग्रह करना चाहिए कि जो लोग सब्सिडी छोड़ना चाहते वो सब्सिडी छोड़ें। तत्तापानी में मकर संक्रांति मेले की सांस्कृतिक संध्या के बाद हादसा, झील में गिरकर युवक की मौत। जी हां दोस्तों, जिला मंडी के तत्तापानी में मकर संक्रांति मेले के बाद एक युवक की झील में गिरने से मौत हो गई। घटना की पुष्टि तहसीलदार करसोग डॉक्टर वरुण गुलाटी ने की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात 10 बजे सांस्कृतिक संध्या के समापन के बाद लोग घर लौट रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में एक युवक कच्ची सड़क पर चलते हुए झील में गिर गया। स्थानीय महिलाओं ने घटना की जानकारी दी, लेकिन लोगों ने इसे अफवाह समझा। अगले दिन करसोग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। महिलाओं के बताए स्थान पर डीएसपी करसोग गौरवजीत सिंह, एसडीएम गौरव महाजन और तहसीलदार वरुण गुलाटी की मौजूदगी में सुंदरनगर से गोताखोर बुलाए गए। गोताखोरों ने आधे घंटे में शव को झील से बाहर निकाला। मृतक की पहचान 25 वर्षीय सर्वजीत निवासी सलोह शहीद भगत सिंह नगर पंजाब के रूप में हुई है। सर्वजीत तत्तापानी के पास सुन्नी में एक निजी दुकान चलाता था। शव का पोस्टमार्टम सुन्नी नागरिक चिकित्सालय में करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।